मालिका को देखते हैं तो मालिका के अनुसार पूरे विश्व वर्तमान राजनैतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे अनस्टेबिलिटी, डिस्टर्बेंस सुपर लेवल पे ग्रोन अप करके चल रहा है। कोई एक देश को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इस समय देश शांति में चल रहा है, अच्छा में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। और ऐसा कंडीशन होना एक बहुत बड़ा विकटाल परिस्थिति है, बहुत विशाल परिस्थिति है जो कि बाहर समझ में नहीं आ रहा है, या बाहर लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या बड़े बड़े नेता समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे ट्रंप चाचा हो, चाहे उधर पुतिन चाचा हो, चाहे हमारा 56 इंच 32 इंच मोटा भाई हो, कोई नहीं समझ रहा है। और मजा बात यह है कि समझेंगे भी नहीं, समझने का औकात भी नहीं है, समझने का कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ये ग्रह गोचरीय परिस्थिति क्या बोला, शुक्र केतु और शनि के दृष्टि में केतु को छोड़ के आ गया, सूर्य और शुक्र। और जब जब आकाश में सूर्य और शुक्र मिले हैं, सही डिस्टेंस में है तो बहुत बढ़िया है, लक्ष्मी नारायण। लेकिन जैसे ही क्लोज कंजक्शन हो गया तो उसको सीधा सीधा दरिद्र दोष बोलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो सोना का भाव बढ़ रहा था और इतना लाख, तो जब सूर्य और शुक्र दोनों डाउनफॉल में चलेंगे तो कभी भी झटका हो सकता है, इस बात का तो संभावना बहुत है। नीच प्लैनेट हो रहे हैं, शुक्र भी नीच हो जाएगा, सूर्य भी नीच हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ बात खत्म नहीं हुआ है, बात कहाँ पर आके रुक रहा है, बात कहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस जगह में है कि आने वाला समय में जो बहुत बड़ा मालिका के अनुसार माने रखता है वो है मीन शनि, दूसरा है कर्क का बृहस्पति, तीसरा है कर्क बृहस्पति केतु, चौथा है कर्क राशि में बृहस्पति केतु के साथ ग्रहण सूर्य चंद्रमा का युति। हालांकि ये होने के लिए बहुत टाइम है, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन इस समय जो महाप्रलय उस टाइम में होने का संकेत एस्ट्रोलॉजी और मालिका कर रहा है, उसका एनालिसिस इस समय एक ही बात के ऊपर इंगित कर रहा है कि इस समय उस प्रलय का एक वार्निंग। अब जो लोग मेरा पुराना वीडियो देखे हो, 5-6 दिन के पहले मैं बताया था कि देखो, इसमें भी संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल चैनल में भी बताया, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में भी बताया। प्रेडिक्शन मेरा था कि फिर से हिमालय रीजन, उत्तराखंड और ये साइड में फिर से भूकंप, फिर से जलार्णव, फिर से सीवियर वाटर एंड क्लाउड बस्टिंग, या बड़े से साइक्लोन एंड सुपर साइक्लोन का आगाज, बहुत सारे धन जीवन का नुकसान, ये फिर से इंगित कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य है? आप बोलोगे ग्लोबल वार्मिंग, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बात का बात है, डिस्टर्बिंग जोन। और वो ग्रह गोचरीय डिस्टर्ब जोन कहाँ दिखाई दे रहा है? मालिका के तहत। अगर हम लोग अच्युत मालिका और जो हमारा पंचसखा मालिका के अनुसार अभी प्रिलिमिनरी वार्निंग मिलने वाला है। वो क्यों मिलेगा? मिलने के पीछे क्या है? शुक्र का गोचर के साथ संपर्क नहीं है, लेकिन जो विनाश का खेल है, अब जो सूर्य भी भाग जाएगा, तुला में नीच हो जाएगा, पावरलेस हो जाएगा, संभालने वाला पार्टी। गुरु बृहस्पति सुपर पावर, एक तरफ पूरा एनर्जी को खींचने वाला है, तो गुरु बृहस्पति कहाँ जाएगा? पानी में। एक ग्रह आ गया पानी में, दूसरा ग्रह मंगल पानी में, वृश्चिक राशि जलीय राशि, कर्क राशि जलीय राशि, मीन में ऑलरेडी शनि बैठा है। तो 3 पानी का घर ऑलरेडी प्लैनेट के द्वारा सीवियरली प्रेशराइज्ड हो रहे हैं। और जब पानी में ऐसे 3-3 फायरी प्लैनेट आके बैठेंगे, उसके बाद और एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, इसका कॉन्साइड कब होगा? जब सूर्य और मंगल एक साथ जल में वृश्चिक में बैठेंगे। तीसरा क्या है? शुक्र यहाँ पर आके सीधा सीधा आप देखोगे कई प्रकार का छोटा बड़ा लेवल पे बीमारी को बिल्डअप करवाएगा। और एक और बड़ा फैक्टर क्या है कि सूर्य जैसे तुला को क्रॉस करके वृश्चिक में जाने का प्रोसेस में रहेगा, गंडमूल में जाएगा। 2 घटनाएं, एक है भूकंप का, साइक्लोन का, और एक है हार्ट अटैक का मात्रा बढ़ना। गंडमूल सूर्य क्रॉस करेगा, तब तक सूर्य पीछे से आता रहेगा, तो उस गंडमूल क्षेत्र में, गंडमूल में जब भी सूर्य जाता है, बड़ा सारा बीमारी खड़ा करके रख देता है। तो आने वाला समय, साल का जो एंड पार्ट है, कोई ना कोई बीमारी फिर से आउटब्रेक होने का संभावना
और भूकंपीय संभावना, क्योंकि सूर्य में पावर नहीं रहेगा, शुक्र में पावर नहीं रहेगा। बुध खुद बकरी मार्गी का कंडीशन पे कालपुरुष के अष्टम का हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है, सुपर एक्टिवेट कालपुरुष का, यानी हर कार्य में बाधा, किसी भी प्रकार का शांति समाधान इत्यादि में बाधा का संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसको कि मालिका के अनुसार आने वाला समय प्रिलिमिनरी जल प्रलय का बड़ा सा दृश्य इस समय दिखाई देगा। प्लस इसमें और एक बड़ा घटना है, ये जो अभी धार्मिक उन्मादना और उग्रता, आई लव वाला केस से लेके यूपी वाला, और आई लव पीक वाला से लेके आई लव भोलेनाथ इत्यादि का लेके, आई लव योगी इत्यादि का लेके, इस प्रकार के जो धार्मिक उन्मादना और उग्रता चल रहा है, जैसे ये तीन ग्रह अपने अपने जल राशि में बैठेंगे और ये झमेला केतु और राहु का इम्पैक्ट, एक अग्नि तत्व में एक वायु तत्व में, तो लोगों के अंदर नासमझी और ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा, और जिसके कारण आने वाला समय कोई शांति दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि बड़ा सारा धार्मिक उग्रता और उन्मादना का परिस्थिति उत्कट और विकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा विषय बिंदु यह है कि ये जो भारत का मैं कंडीशन बताया, यही कंडीशन जैसे मैं बताता हूँ कि अमेरिका डूबेगा, नहीं रहेगा, और कई सारे देशों के साथ आर्थिक और पर्यावरणिक भयंकर वित्पात दिखाई देगा, भूकंप और जल अर्नब यानी वाटर का जो पानी का जो बढ़ना या साइक्लोन होना, या पानी में बड़ा सारा एक्सीडेंट होना जहाज इत्यादि का, या पानी में एरोप्लेन का गिर जाना, पानी में बड़ा जहाज का डूब जाना, या पानी में कई प्रकार ब्लास्टिंग होना, या कोई बड़ा कंटेनर के द्वारा और ज़्यादा पोल्यूशन का ब्लास्टिंग पोल्यूशन इत्यादि का होना। और तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पानी के माध्यम से फिर एक कोई युद्ध वाला फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कंडीशन को आप देखो, 12 में शनि और इधर 4 में बृहस्पति, 12, 4 और इधर 8, तो 4, 6, 12 का कॉम्बिनेशन के अनुसार ये घटनाक्रम आने वाला समय में प्री पॉलिटिकल एंड प्री मालिका इफेक्ट प्रलय का स्थिति दिखाई दे रहा है, जिसमें समाधान एक हमको एकाक्षर ब्रह्म मंत्र और राम तारक मंत्र, त्रिसंध्या और भागवत, इन 4 चीज़ का